रिहाई के लिए जो एक किरदार है वो ज़रूर अदा करेंगे। और आप अपने खान साहब को 3 मरतबा डील ऑफर हुई है और मिनिमम 3 मरतबा खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। और अभी ये जो चौथी डील है ये भी मैसेज भी हो सकता है या फिर खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी डील की तरफ जा सकते हैं। मखदूम साहब, ये बताइएगा, इमरान खान साहब को कब तक जेल से बाहर आता हुआ देख रहे हैं और आपके ज़राए क्या कह रहे हैं कि कितनी बार डील की ऑफर हो चुकी है? हामिद मीर साहब हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि खान साहब चाहें तो विद इन आवर्स, विद इन डेज बाहर आ सकते हैं। देखिए, खान साहब को 3 मरतबा डील ऑफर हुई है और मिनिमम 3 मरतबा खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। और अभी ये जो चौथी डील है ये भी ऑफर हुई है। और इसमें देखें ये चीज़ की, देखिए सिस्टम को इस वक्त एनआरओ चाहिए, सिस्टम को इस वक्त फेस सेविंग चाहिए। लेकिन यहाँ पे इम्तिहान जो मैंने पहले बात की, मैं उसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा कि ये पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप का भी इम्तिहान है। जो आपने सड़कों पे आने की बात की, 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या उखाड़ लिया कि जो आप वो उखाड़ेंगे, तो क्या कर लिया? खान साहब का माइंड सेटअप कैसे देखते हैं? खान साहब खामोश हैं। उन्होंने पिछली कुछ मुलाकातों में गुफ्तगू भी नहीं की मीडिया से, जो कि बहुत मैं समझता हूँ कि एक मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ थी। खान साहब आए, अब मीडिया बैठा हो, समाअत हो रही है और खान साहब बात ना करें। और आपने खान साहब से बड़ी महफिलें भी अटेंड की है मीडिया के हवाले से, खान वो साहब खामोश रह सकते नहीं, हैं? खान साहब खामोश नहीं रह सकते। खान साहब अपना मौक़िफ़ रखते हैं और बड़ा खुल के बोलते हैं। तो अब ये भी खान साहब की तरफ से भी एक मैसेज दिया गया है आई दूसरी थिंक ये साइड को कि मैसेज भाई भी हो सकता है या फिर खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज। डील की तरफ जा सकते हैं आपका ये? नहीं, आई थिंक डील नहीं, लेकिन इसमें अब ये मुफाहमत आई की थिंक तरफ। हाँ, मुफाहमत की तरफ चीज़ें जा सकती हैं और आने वाला वक्त मज़ीद बेहतर बताएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं कंटिन्यू करते हैं 2 मिनट, कर 2-3 ले, मिनट। कर ले। मखदूम भाई, ये बताइएगा, बुशरा बीबी आ गई हैं जेल से बाहर, वो केपी के चली गई हैं। आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी कुछ करने जा रही हैं? हुकूमत को टफ टाइम देंगी, जैसे पिछली बारी हमने देखा पीटीआई की हुकूमत 2-3 प्रोटेस्ट करने में नाकाम रही? देखिए, आई थिंक कि बुशरा बीबी साहिबा या अलीमा खान और खान साहब की बहनें वो पॉलिटिकल किरदार तो नहीं अदा करेंगी। ऑल्दो पार्टी के मामलात में जब वो कोई अपना मौक़िफ़ रखती हैं तो उस वक्त क्या होता है जी, पार्टी के अंदर से लोग कहते हैं हम उन्हें जवाब देनी है। लेकिन आई थिंक कि एक उनका राइट है, हम ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन एक राइट उनसे कोई नहीं ले सकता। इमरान खान की बहनों से अपने भाई की रिहाई के लिए आवाज़ उठाने का हक़ तो नहीं ले सकते आप। इमरान खान की बीवी से अपने शौहर की रिहाई के लिए उठाए गए इक़दामात का पूछने का हक़ भी आप नहीं ले सकते। तो आई थिंक कि उन्हें जो एक पॉलिटिकल रोल नहीं, लेकिन अपने शौहर की रिहाई के लिए जो एक किरदार है वो ज़रूर अदा करेंगे। और आप ये देखें कि बुशरा बीबी साहिबा का भी डील का तासुर आज उन्होंने अदालत में ज़ाहिर कर दिया। वो अपने शौहर का ज़िक्र करते हुए आप दीदा तो हुई, लेकिन साथ बुशरा बीबी साहिबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं अपना कंबल और अपना सामान लेके आई हूँ। अनप्रेसिडेंटेड है। बुशरा बीबी साहिबा को सजा हुई थी, वो उठ के खुद अडियाला गई थी अरेस्ट करो। अगले उन्हें बनीगाला ले आए थे, उन्होंने कहा मैंने बनीगाला नहीं रहना, मैंने आम लोगों की तरह रहना है। तो अभी भी वो कह रही है मुझे अरेस्ट कर लो। आई थिंक कि ये चीज़ें, ये भी एक मैसेज है कि डील की तरफ कम से कम इमरान खान साहब भी अभी तक आते हुए इतना नजर नहीं सब बुशरा बीबी 9 माह जेल में नहीं रोई, आज अफसरदा हो गई और कहा कि हमारे वकला भी वैसे ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जज साहब, मैं आज लास्ट टाइम आपकी अदालत में आ रही हूँ, क्या कहिएगा, इससे क्या तासुर जाता है? देखें, ये ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होती है। बंदा अपने लिए नहीं रोता, लेकिन ऑब्वियसली आपके जो प्यारे होते हैं उनके लिए, जैसे खान साहब को तकलीफ देने के लिए कि खान साहब को अपनी जेल नहीं इतनी हॉन्ट करती थी जितना बुशरा बीबी साहिबा का इमरान खान साहब की वजह से जेल में होना, या खान साहब के सियासत की वजह से उन पर इद्दत जैसा घटिया केस बनाना, वो चीज़ खान साहब को ज़रूर बॉदर करती थी। उसी तरह से बुशरा बीबी साहिबा भी अपने शौहर के जिक्र पे आप दीदा हुई। मैं ये समझता हूँ कि अब बस हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि पीटीआई की सियासी पॉलिसी भी और लीगल पॉलिसी भी, उसे 100 में से 0 नंबर भी अगर हम दें तो हम ज़्यादती करेंगे मेरिट में। अच्छा मखदूम, इमरान खान और सिस्टम के अंदर जो डेडलॉक है काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, मुस्तकबिल करीब में ये जो बर्फ़ है पिघलती हुई या जो बंद गली में मामलात चले गए हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर ये लॉन्ग टर्म चल सकता है क्योंकि दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की जा रही? देखिए, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी वही बात है। इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया कि भाई हमारे 3 मुतालबात हैं, हमारे सारे बंदे छोड़ दें, हमारा मैंडेट वापस कर दें। खान साहब तो अभी भी उसी बात में, वो तो नया इलेक्शन भी नहीं मांग रहे। कल ट्वीट किया, रात को उनके अकाउंट से ट्वीट आया ना, वो तो कह रहे हैं कि मैंडेट दो। लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर मैंडेट दे जाएं तो कल तो इनकी हुकूमत आ जाएगी, ये तो फिर हमें कहीं नहीं छोड़ेंगे। बस फिर ये तो चलेगा ऐसे। आई थिंक डेडलॉक है। अगर हम देखें कि इस वक्त मायूसी भी है और डेडलॉक भी है, और वो रहेगा। मखदूम साहब, ये बताइएगा, पीटीआई की जो क़यादत बाहर है, आप समझते हैं
इनके स्ट्रगल से खान साहब बाहर आ सकते हैं, जिन पर यार, मा- इनकी स्ट्रगल से जिनकी खान साहब जिन पर मायूसी उनकी बहनें भी कर रही हैं, उनकी मिसेज भी कर रही हैं। नहीं, इनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्ट्रगल है, उसकी वजह से खान साहब मजीद अंदर रह सकते हैं। इसी तरीके से अपना काम करें, जिधर वो वाली इनका एक वो लतीफ़ा बना हुआ है कि एक वकील होता है बड़ा ही बेवकूफ़ सा, तो उसे उसका मौक्कल कहता है कत्ल के मुकदमे में, यार कोशिश करना मुझे ना उम्र कैद हो जाए, सजाए मौत ना हो। तो वकील घंटे बाद आता है बाहर बड़ा हाँफता हुआ, कहता है यार बड़ा मेहनत लगी है। कहते हैं क्यों? कहता है यार वो तो बरी कर रहे थे, मैंने उम्र कैद करा दी है, तुमने कहा था। वो वाली बात है। तो इस वक्त वो सूरत हाल बन चुकी है। खान साहब की तो लीगल टीम का ये हाल है। आप बाहर मुमालिक में थे, काजी फायज ईसा साहब और मियाँ साहब लंदन गए, मुलाकात नहीं हुई आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं काजी साहब की वजह से ही बाहर गया, क्योंकि वो डोनट वाले ट्रेंड की वजह से मेरे पीछे थे। तो जिस दिन काजी का आखिरी दिन था, मैं वापस आ गया, और जिस दिन काजी का आखिरी दिन था, काजी चलता बना। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं वैसे टर्किश एयरलाइन की जिस फ्लाइट से आया हूँ, उसी जहाज पे वापस वो उसी पे वापस गए हैं। लेकिन काजी साहब से मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ हासिल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया Thank मखदूम शाहबुद्दीन साहब। पहली अपॉइंटमेंट जो 3 साल की थी वो ऑटोमेटिकली 5 साल की हो गई। एक्सटेंशन मिल गई है, एक्सटेंशन मिल गई है। देखिए इस कानून के मुताबिक वो आपकी पार्टी आमिर चीफ के टेन्योर में तोसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। देखो हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी की फैसला करेंगे, और पार्टी हमारी पॉलिटिकल कमेटी, हमारी कोर कमेटी, हमारी खान साहब के इंस्ट्रक्शन हिदायत के मुताबिक होती है। मैं पार्टी के कोई ऐसे इख्तियार नहीं रखता, ना हम में से कोई रखता है कि हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें। इस वक्त जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जिस तरीके से कानून साजी की गई, ये कानून साजी ही गलत है, चाहे वो जजेस की कौन सी सुप्रीम कोर्ट जिसमें 8 और 5 का फैसला नहीं माना गया? वो सुप्रीम कोर्ट जिसके 8 सीटों का फैसला नहीं माना गया। सिविल कोर्ट बना दिया। साहब ये बता दें, अभी आपके इत्तेहादी और हम ख्याल जमात के जो सरबराह हैं मौलाना फरमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस सारी कानून साजी को उन्होंने एक अल्फाज में जो है उसका अहाता किया है कि पाकिस्तान में आज सिविल मार्शल लॉ लग गया है। आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए यही मुतसिल सवाल है, उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, अवाम में जाएंगे और बोलेंगे। आपका क्या राय है? देखिए मुझे तो इनके अल्फाज का नहीं पता था, और मैं असम्बली में था तो मैंने उनके नहीं सुने। बराम ने मैंने आपको इब्तदाई अल्फाज यही किए कि आइन की बेमानी किया जा रहा है, जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है, अपोजिशन को रोल खत्म किया जा रहा है। तो यही तो हमने तो स्टेट असम्बली के जो मुल्क को नुकसान दिया जा रहा है। ऐवान में लड़ाई, ऐवान में शोर शराबे से बेहतर नहीं था कि आप लोग बैठ जाते अपना मौका? मेरे वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, हमें फ्लोर नहीं दे रहे थे। एक बात मैं बताऊं आप, देखो जमहूरी मामलिक में हमेशा ईवान में ऐसा शोर शराबा हो जाता है, लेकिन आप बात करते हो फिर उसके बाद भी हो जाता है। लेकिन हमें जो हमेशा से शिकवा रहा है और शिकायत रही है वो ये कि हमें मौका ही नहीं दिया कानून साजी पर हमें मौका नहीं Thank दिया। वो असल में जल्दी में थे शहबाज शरीफ, और लॉ मिनिस्टर के हैंडल्स ने चुक्का लेके पीछे से वो मार रहे थे। ये मेरा माइक दे दे। ये तीनों सर्विसेज चीफ की अहमल वली खान साहब, मुबारक हो, आज तो बड़ी जल्दी दिखाई आपके पार्लियामान में। अफसोस की बात है, मुबारक उनको हो जो कानून लाए हैं, जिनके लिए लाए हैं। लेकिन इन दिनों में पार्लियामान पे अफसोस होता है जब पार्लियामान को एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल कर दिया जाता है। और ये ठीक है, हुकूमत आने जाने वाली चीज़ है, हमारी तो इंशाल्लाह नहीं, लेकिन जो बैठे हुए आज या कल बैठे थे या कल आएंगे, ये जितने भी खड्डे खोद रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इन खड्डों में एक दिन खुद ही गिरेंगे। हम देखें अचानक हुआ क्या, ये आपको पता था ये कुछ होने जा रहा है? हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हमने सेनेट को तो उन्होंने आज जिस तरह आपने देखा कौमी असेंबली क्या है कि ये कानून में तरामीम होनी चाहिए या नहीं? बाबा देखिए, उस पे पहले बहस होनी चाहिए, बैठना चाहिए। आधी रात को कैसे हम बैठे हुए थे, हमारे पास एक मसवदा है जो हमारे सेनेट का प्रोसीजर है, और एकदम बीच में ही हवा से उड़ के नई चीज़ें आ जाती हैं, और फिर किसी को इल्म भी नहीं है कि क्या है। बाबा ठीक है, मुल्क के लिए कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन कानून साजी इस तरह नहीं, इस तरह तो डकैतियाँ होती हैं, चोरियाँ होती हैं जो छुप छुप के हो। अगर ये इतनी अच्छी बात है, और पाकिस्तान में आर्मी चीफ को 5 साल देना अवाम की इतनी बेहतरी के लिए है, तो इस पे बहस करो, इस पे मुबाहिसा करो, वैसी अवाम के फ़ायदे की बात है। तो जब आप बहस ही बंद कर देंगे, मुबाहिसा ही बंद कर देंगे, आवाज़ ही बंद कर देंगे, तो ठीक है, रबर स्टैंप आप बने हुए, आज आपको हुकूमत उन्होंने दी हुई है। दो टोक मौक़िफ़ क्या है सर? मैंने कहा ना कि मैंने मुखालिफत की, और मैं क्या कहूँ आपको, मैंने इस चीज़ की मुखालिफत की है। मैं इन ओहदों का, मैं एक ओहदे या एक पर्सन स्पेसिफिक कोई बात नहीं करूँगा। इदारे मेरे ख्याल में लाजिम और मलजूम है, और इदारे का हर अफसर
डेकोरेटेड है। ये नहीं कि हम एक सब अफसर के लिए कानून बनाए, एक अफसर के लिए हम एक्सटेंशन दें, एक अफसर के लिए मुदत नहीं। पहले अगले जो भी चीफ आएंगे एक जैसे होंगे, ना इनमें कोई फर्क आए और ना आ जाए। साहब ये बताएं कि हमने देखा कि आप मुखालफत कर रहे थे, लेकिन आपने बहस और डिस्कशन के लिए नहीं मुतालबा किया था।